अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन कौरमा। चलते हैं चिकन कौरमे की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज ले ली थी, जो मैंने ब्राउन कर ली है और उसको आपने अच्छी तरह ब्राउन करना है। यहाँ पे 1 टमाटर जिसका हमने छिलका उतार लिया है और 2 हरी मिर्चें, और यहाँ पर 1 कप दही है। और आगे मैं आपको बताती हूँ और इसके अंदर हमने क्या क्या डाला था। और कौरमा बहुत मज़े का और बहुत लजीज बना था। हमने प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लिया था, अब उसको निकाल लिया है। उसको निकाल के हम लोगों ने एक पैन में और इस ग्राइंडर में डाल देना है और उन सब चीज़ों को ग्राइंड करना है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने चिकन ले लिया है, हाफ़ kg से ज़्यादा है, ये 1.5 kg से ज़्यादा है। और मतलब 1 kg लगा लें, 1 kg यहाँ पे हमारे पास चिकन है, जिसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है, ब्राउन करना है। और इसका हमने पानी इसलिए डाला है ताकि चिकन हमारा नरम हो जाए। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल चिकन नरम नरम सा होता है, ऐसे सख्त नहीं रहता। तो ये टिप है कि आपने इसके अंदर पानी लाजमी डालना है। और एक और टिप बताती जाऊँ कि कौरमे में टमाटर नहीं डलते हैं। जी हाँ जनाब, कौरमे में टमाटर नहीं डलते हैं। ये मैंने ऑप्शनल 1 टमाटर डाला है ग्रेवी की वजह से। यहाँ पे मैंने ये जो प्याज को ब्राउन करके किया था वो ले ली है, और यहाँ पर दही है और हरी मिर्चें हैं। इन सबको ग्राइंड करके हम इनका पेस्ट बना लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया था, वो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है। तो अब हमने पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर हमारा जो चिकन था अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है और साथ में पानी भी डालना है ताकि ये नरम रहे और फ्राई करने के दौरान ये सख्त ना हो। अब ये बिल्कुल सख्त नहीं होगा। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। यहाँ पे मैंने सारा मसाला डाल दिया है इसके अंदर, ताकि हमारा कौरमा तैयार हो जाए मज़ेदार बनकर। और इसके अंदर मैंने घर के मसाले डाले हैं सारे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको टेस्ट थोड़ा और इन्हेंस हो, थोड़ा सा कौरमा मसाले 1 या 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। तो घर के मसालों से खाना बनाया कीजिए ताकि ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार बनता है। तो ये सारे घर के मसाले जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने इसमें कौरमा मसाला भी डाला था, तो 2 चम्मच आप कौरमा मसाला भी डाल सकते हैं। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो मैंने लास्ट में डाला था और आपने लास्ट में ही डालना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 7 मसालों के नाम लिख दिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप नाम पढ़ते जाएँ और देखते जाएँ। तो सब चीज़ें मैंने इसी हिसाब से डाली थी, आप भी इसी हिसाब से डालें। अगर 1 kg गोश्त है तो आप इसी हिसाब से ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। और यकीन कीजिए कौरमा बहुत अच्छा और मज़े का बना था। इसी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और याद रखिए कि इसमें टमाटर नहीं डलते हैं, ये मैंने ऑप्शनल डालते जस्ट ग्रेवी की वजह से। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप लाजमी टमाटर डालें, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाती है। लेकिन जो असल कौरमा बनता है वो ओनली प्याज का ही बनता है, या ब्राउन प्याज का। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाला ताकि गोश्त हल्का सा गल जाए। फिर हम इसे 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। तो 10 मिनट बाद जब दम आ जाएगा तो मैं आपको कौरमे की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। यहाँ हमारा मज़ेदार सा कौरमा बन के तैयार हो गया था और बड़ा ही टेस्टी मज़े के। इसको आप नान के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसकी फ़ाइनल लुक इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की थी कि बस पिक्चर को देख के लग रहा था अभी इसको पिक्चर में से ही निकाल के खा लें। जब ये ख़त्म हो गया था तब की बात है। तो इसकी फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी और मज़े की बनी थी। ये हमारी कौरमे की फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरे चैनल और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।